गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग लास्ट टाइम पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग उसी के आगे उसके टाइप्स को समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी की क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चंस कराऊंगा। पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स को समझेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट ए है, ठीक है, ये मान लो कोई पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट पे मान लो कोई पर्सन है जो इस तरह से घूम रहा है। ऐसे इसने ये सर्कल बना दिया है, इस तरह से, ये देखो ये सर्कल बना लिया और इसने कंप्लीट सर्कल में रोटेट किया। ठीक है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इसका सेंटर वो मान लो ओ है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड जो रेडियस है इसका वो हम मान लेते हैं स्मॉल आर, आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, जो पर्सन था वो कैसे चल रहा है भाई बताओ। यहाँ पे ये जो पर्सन है ये किस तरह से चल रहा है, ये कुछ इस तरह से चल रहा है, ऐसे पूरा ऐसे घूम गया। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए डिस्टेंस कितना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस बताइए। तो देखो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चे लोग, डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर, टोटल कितना पाथ कवर किया है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ पे टोटल कितना पाथ कवर किया है, यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट किया है, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ये इस तरह से ये ऐसे जाके यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो ये एक तरीके का सर्कमफेरेंस है। अब आप बताइए अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है। तो आप जानते हो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है उसे हम 2πr कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 2πr। तो ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 2πr। ठीक है, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर। तो इसने जो टोटल पाथ ये जो ऐसे घुमा था, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है इसको हमने देखा तो हमने कहा कि ये तो भाई सर्कमफेरेंस है सर्कल का। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr। तो इस तरह से ये जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 2πr। अब इसी तरह से अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, जल्दी से बताइए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ देखना होता है हमें इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच का देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, राइट, ए से स्टार्ट किया जर्नी और घूम के वो फाइनली कहाँ आके खड़ा हो गया, ए पर ही खड़ा हो गया। तो फाइनल पॉइंट भी उसका ए ही है, मतलब इनिशियल भी ए है फाइनल भी है, तो इसका मतलब वो चला ही नहीं ना, तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो जीरो आएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों आया समझ में आया। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो फाइनल पोजीशन ए है, ठीक, यानी जीरो है, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है, ए है, यानी वो भी जीरो है। तो जीरो माइनस जीरो क्या हो गया, जीरो। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है इस केस में जीरो आएगा। ठीक है, चलो इसी तरह की क्वेश्चंस और लगाते हैं तो आप लोगों को शायद कुछ आइडिया हो जाए। ठीक है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। ओके, तो इरेज कर दें, ठीक, अब देख लो जल्दी से। नेक्स्ट अगला पॉइंट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चे लोग, अगला पॉइंट ये है कि जैसे मान लो अब यही कोई पर्सन है यहाँ पे, मान लो, चलो ये पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे कोई पर्सन है ये इस तरह से। ठीक है, अब मान लो ये पर्सन जो यहाँ खड़ा हुआ है ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे है। अब ये बंदा ऐसे घूम के और ये यहाँ जाके खड़ा होगा, चलो आधा ही घुमाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ तक आ गया, चलो हाफ पॉइंट तक है। तो ये इसकी इनिशियल पॉइंट है और यहाँ आके फाइनली वो रुक गया, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। अब अगर यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताओ डिस्टेंस कितना है, क्या पूछ दिया जाए, डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस कैसे आएगा बेटा बताओ। ये सेंटर है, राइट, ये सेंटर है, ये क्या हो जाएगा, रेडियस। ठीक है, डिस्टेंस हमें देखना है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये ऐसे चला था ना, तो ये देखो अगर ये ऐसे चल रहा है और यहाँ पे आके रुक गया, अगर ये पूरा चलता तब क्या बन जाता, 2πr, लेकिन अभी वो आधा ही चला है ना, 2πr का हाफ ही तो चला है वो, तो डिस्टेंस कितना जाएगा, 2πr, मतलब चलता तो पूरा सर्कल बनता, अभी ये आधा ही चला हुआ है, तो इसलिए इसका हाफ कर देंगे आप, तो डिस्टेंस ये 2 कट जाएगा, कितना जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा πr,
आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस जो है वो पाई आर है, ठीक। इसी तरह से हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अब जरा देखो, दिमाग लगाओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता जो होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो देखो ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट है, राइट। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी और वो फाइनली जाके कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ पे खड़ा हुआ। तो ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल पॉइंट, ठीक। तो इनिशियल से फाइनल जाना है और सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए। तो कैसे जाओगे आप? ऐसे जाओगे, राइट। ऐसे जाओगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये बताओ, ये आर है, ये भी कितना होगा? आर, और आर कितना आर हो जाएगा? 2r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज 2r। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस कैसे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स को समझते हैं। चलो देख लेते हैं वो भी। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स। चलो देखते हैं जल्दी से फटाफट। सबसे पहला पॉइंट, स्पीड क्या होता है? कल ही आप लोग पढ़ लिए थे ना। स्पीड क्या होता है भाई बताओ? डिस्टेंस ऊपर लिखना रहता है और टाइम नीचे लिखना होता है, और जब दोनों का डिवीजन करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है? व्हाट यू विल गेट, आपको स्पीड मिल जाती है, ठीक है। अब बेटा इसका स्पीड के जो टाइप्स है वो देख लेते हैं, स्पीड के कितने टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। चलो देख लेते हैं इसको। सबसे पहला टाइप जो है आपका वो है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है भाई बताओ? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा जो है उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। और चौथा जो है फोर्थ वाला उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इस तरह से बच्चे लोग टोटल जो है 4 टाइप्स के स्पीड होते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो चलो 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बेटा वो होता है जो डिस्टेंस कवर करे, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस कवर हो, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है। जब ऐसा कहीं भी हो कि टाइम इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल कवर करे, मतलब समान टाइम में समान डिस्टेंस कवर करे, तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसे एग्जांपल्स भी समझा दें? चलो देख लेते हैं। इधर साइड में एग्जांपल्स भी समझते चलेंगे ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलो देख लेते हैं। जैसे गाड़ी है, यहाँ पे एक कार बना देते हैं हम लोग। लेट्स से ये कार है एक, ठीक है, ये कार बन गया। अब ये जो कार है ये क्या कर रहा है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम बना दो, ठीक है, यहाँ पे उसकी डिस्टेंस बना दो, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 सेकेंड में कार ने जो कवर किया डिस्टेंस वो मान लें 2 मीटर कवर किया। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला जो दूसरा जो सेकंड है उसमें भी कितना डिस्टेंस कवर करे? 2 ही मीटर कवर करे, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड सेकंड्स पे कितना कवर करे? 6 मीटर। फिर फोर्थ सेकंड पे कितना कवर करे? 8 मीटर। अब आप जरा ध्यान से देखिए इसमें, ये मैंने एक तरीके से स्लैब बना दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बन गया आपका, एक तरीके से आप टेबल बन गया कह सकते हो। तो यहाँ देखिए जरा, फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर, ठीक है। अब जब सेकंड हुआ, मतलब 1 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस हो गया उसका? 4 मीटर हो गया। इसका मतलब उसने कवर कितना किया? 2 मीटर ही किया ना। मतलब देखो यहाँ से 1 से 2 हुआ तो ये समय कितना लगा? 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस किया? 2 मीटर। फिर नेक्स्ट सेकंड, मतलब फिर 1 सेकंड बाद फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो यहाँ पे 4 था, 6 हो गया, इसका मतलब फिर से उसने 2 मीटर कवर किया। तो आप बात समझ में आ गया होगा कि इक्वल समय हो, टाइम देखो 1 सेकेंड हो रहा है और डिस्टेंस भी देखो 2-2 मीटर आ रहा है। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। अगर ऐसा कहीं भी आपको इस तरह के टेबल्स दिखाई तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो रही है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखो एकदम सिंपल है। इसमें क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। मतलब
अब की बार जो डिस्टेंस है बेटा वो अनइक्वल रहेगा, ठीक है। तो इसको भी बना लो पहले, फिर मैं उसको इरेज करके टेबल भी बना देता हूँ उसका। चलो देख लेते हैं इसका टेबल नॉन यूनिफॉर्म वाले का। इसमें देखो कोई खास अंतर नहीं है, जो कार है आपका सेम सब कुछ रहेगा। यहाँ पे बना देता हूँ मैं कि ये जो ऐसे मान लो यहाँ पे बना देते हैं हम लोग कि ये हमारा कार है, ठीक है, इस तरह से। और अब की बार इस कार ने क्या किया कि जो टाइम लिया 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस, ठीक है, 2 मीटर गया। फिर नेक्स्ट जो दूसरा सेकेंड है, 1 सेकेंड बाद इसने अपनी स्पीड को कितना कर दिया, 5 मीटर कर दिया। थर्ड सेकेंड में इसने स्पीड कितनी कर दी, 8 मीटर कर दी। देख रहे हो आप? तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना मीटर किया, 2 मीटर, ठीक है। फिर 1 सेकेंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ का अंतर कितने का है, 1 सेकेंड का है। 1 सेकेंड बाद ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 3 मीटर कर लिया, देखो, ठीक। फिर 1 सेकेंड बाद वापस थर्ड सेकेंड, यानी 1 सेकेंड लेटर फिर कितना हो गया इसकी स्पीड, यहाँ पे देखो, इसको 8 की जगह 9 बना दो, चलो। तो अब ये कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, ठीक है। 5 और 9 माइनस करोगे तो 4 मीटर आएगा। तो यहाँ देखो डिस्टेंस टाइम समान है, 1-1 सेकेंड हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस देखो यहाँ पे पहले 2 मीटर था, 3 मीटर हुआ, फिर 4 मीटर हुआ। तो इससे ये साबित हो गया कि जब इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जहाँ भी होगा तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, ठीक है। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग अलग से समझाते हैं इसको, ठीक है। इरेज कर दें, चलो। यहाँ पे देख लेते हैं बेटा जल्दी जल्दी एवरेज स्पीड, ठीक है। देखो एवरेज स्पीड समझना ना बहुत आसान है। एवरेज स्पीड, एवरेज जहाँ भी आपको दिखाई दे लिखा हुआ तो वहाँ पे आपको सिंपल एक ही काम करना है कि यहाँ पे लिख देना है टोटल। क्या लिख देना है, टोटल, ठीक है। टोटल, फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस, और नीचे भी क्या लिख देना है, टोटल टाइम लिख देना है, ठीक है। और जब इन दोनों का डिवाइड करोगे तो जो भी चीज़ मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। देखो जहाँ भी एवरेज शब्द लिखा हुआ है तो आप उसके आगे टोटल जरूर लगा देना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, एवरेज स्पीड का एक छोटा सा और भी फॉर्मूला होता है, उसको भी समझा देता हूँ, चलो देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे कार है, ठीक है, इस तरह से ये मान लो कार है, बना देते हैं भाई बढ़िया वाला कार, ये रहा ये कार। अच्छा, इसकी स्पीड शुरू में मान लो, शुरू में इसकी स्पीड v1 है। कितनी स्पीड है, v1, ठीक। थोड़ी देर बाद इस कार की क्या हुई कि स्पीड बदल गई, कार की स्पीड क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। कार की जो अब की बार स्पीड हो गई बेटा वो कुछ अलग हो गई। अब इसकी स्पीड मान लेते हैं बदल के, ये वेलोसिटी हो गई v2। पहले वेलोसिटी कितनी थी, v1, अब बाद में कितनी वेलोसिटी हो गई, v2 हो गई। अब देखो ध्यान से समझो इधर, पहले वेलोसिटी v1 थी, बाद में वेलोसिटी v2 हो गई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी, सॉरी हम लोग स्पीड कर रहे हैं ना एवरेज, तो यहाँ पे स्पीड ले लो। शुरू में स्पीड थी v1, बाद में स्पीड हो गई v2, ठीक है। ये स्पीड है, स्पीड बोलो, ठीक है। हम लोग स्पीड के रिलेट कर रहे हैं, इस वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो शुरू की स्पीड v1, बाद की स्पीड v2, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड कैसे आता है। देखो एक तो ये रास्ता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये तो आपका पहला वाला वे हो गया। सेकेंड वे ये है कि आप क्या करिए, उनकी जो भी स्पीड्स दिए हुए ना उनको ऐड करिए, उनको क्या करिए, ऐड करिए। तो पहली स्पीड कितनी है v1, फिर बाद में स्पीड कितनी हो गई v2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा 2 लोग हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मान लो 3 स्पीड होती तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करते। एवरेज लेना आता है क्या, एवरेज आप लोग देखो नंबर, अपने सब्जेक्ट्स के नंबर कैसे एवरेज निकालते हो आप, सेम पैटर्न वही है। एवरेज कैसे लिया जाता है किसी भी चीज़ का, उनको ऐड करो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 4 है। अगर मैं बोलूँ एवरेज नंबर बताओ तो एवरेज कैसे आएगा, बोलो जल्दी से, एवरेज कैसे आएगा, इन सबको ऐड करोगे 2 + 3 + 4 ऐसे, और कितने हैं ये 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये एवरेज आ गया। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पे जो कार है उसकी स्पीड v1 है, फिर बाद में स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई। अगर मुझसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड बताओ तो क्या करना है, पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, और 2 है ना, ये 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 होगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ यहाँ पे। अच्छा, एक लास्ट चीज और बचा हुआ है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो उसको भी समझ लेते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। चलो इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है उसको भी कैलकुलेट करना आसान है। देखो इंस्टेंटेनियस नाम में इसका आंसर है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये होता है बेटा कि उस इंस्टेंट पे चाहिए, ठीक है। स्पीड जैसे गाड़ी चल रही है, इमेजिन करो ये कार है, ये कार ऐसे भाग रही है, ठीक, इसकी कुछ भी स्पीड है, जो भी स्पीड है इस स्पीड से ये कार चल रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सुबह 6 बजे निकली, ठीक है, 6 बजे से निकल रही है, अब ये 12 बजे तक कार ऐसे चल रही है स्पीड से। अब मैं आपसे पूछ दूं कि चलो बताओ 9 बजे इसकी स्पीड कितनी हुई, 9:01 पे कितनी स्पीड हुई। मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया आपको कि इस पर्टिकुलर सेकेंड्स पे क्या स्पीड होगी, ठीक है। तो जब आपको स्पीड निकालना हो पर्टिकुलर टाइम पे, स्मॉल टाइम पे निकालना हो, ठीक है, तो आप उस समय जो भी स्पीड कैलकुलेट करते हो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में इतना याद रखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड माने उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी वो बताना है, ठीक है। उस इंस्टेंट, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी स्पीड होगी उसी को हम लोगों को देखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है, टाइम बहुत छोटा हो जाता है, तो जहाँ भी छोटा हो जाएगा तो उसके आगे डी लिख दिया जाएगा, dt यानी स्मॉल टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस को हम एस लिखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अगर एस है, ठीक, तो स्मॉल डिस्टेंस कितना होगा ds, ठीक है। तो स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल टाइम दोनों को डिवाइड करोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ds मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। dt का मतलब होता है स्मॉल टाइम। थोड़े से समय में थोड़ी स्पीड, जो भी जितना थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा उसी का डिवीजन जो होता है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके आगे के जो क्लास होंगे वो हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है। ओके।